हेलो बच्चों। मैं महेंद्र कुमार स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। देखिए बच्चों, पिछले वीडियो हमने प्रश्नावली 9.1 को कंप्लीट कर लिया था। आज की वीडियो में हम प्रश्नावली 9.2 के क्वेश्चन करने वाले हैं। और आज की प्रश्नावली है हमारी, देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ प्रश्नावली 9। प्रश्नावली 9 और ये हटा देते हैं, इस पर ये लिखा हुआ है। और कक्षा विषय गणित, कक्षा इधर लिख देते हैं 8। तो देखिए प्रश्नावली 9.2 और कक्षा 8। तो क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है, देखिए दो घनाभाकार डिब्बे हैं। किस डिब्बे को बनाने में कम सामग्री की आवश्यकता होती है। देखिए बच्चों, ये घनाभ के आकार का डिब्बा है और ये घन के आकार का डिब्बा है। हमसे पूछा गया है इस डिब्बे को बनाने में कम सामग्री की आवश्यकता होगी या फिर इस डिब्बे को बनाने में कम सामग्री की आवश्यकता होगी। तो चलिए, एक घनाभ है दूसरा घन है। ये तो है बच्चों हमारे पास घनाभ और ये है हमारे पास घन। तो चलिए करते हैं, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। तो ध्यान दीजिए बच्चों, ये सूत्र बनता कैसे है वो मैं आपको इधर बता देता हूँ। इधर मैं लिख लेता हूँ लंबाई, इधर लिख लेता हूँ चौड़ाई और इधर लिख लेता हूँ ऊंचाई। सबसे पहले हम लंबाई गुणा चौड़ाई करेंगे, लंबाई गुणा चौड़ाई करेंगे, रटना नहीं, ट्रिक से समझ लीजिए। फिर चौड़ाई गुणा ऊंचाई, फिर इन दोनों को गुणा करेंगे और फिर ऊंचाई गुणा लंबाई। आराम से आप याद कर सकते हो। तो यहाँ पर हमारे पास ये लंबाई है, चौड़ाई है और ऊंचाई है। तो चलिए मान रख दीजिए 2 गुणा 60 गुणा 40 प्लस 40 गुणा 50 और प्लस 50 गुणा 60। ये हो गया हमारे पास सारे कंप्लीट मान। तो चलिए जी हम इसे गुणा करते हैं तो 6 चौके 2400 हो जाता है। ये बच्चों 2000 हो जाता है, 5 चौके 20। और इनको जब हम गुणा करते हैं तो ये 3000 हो जाता है। चलिए 2 गुणा, जोड़िए 5, 3 2 5 और 2 7 7400। यदि मैं इसे मल्टीप्लाई करता हूँ तो 0 0 2 चौके 8 2 सत्ते 14, यानी 14800 वर्ग सेंटीमीटर ये घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, घनाभ का। अब निकालते हैं घन का। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। बच्चों घन का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है वो आपको याद होना चाहिए, 6 गुणा भुजा स्क्वायर। तो 6 गुणा भुजा कितनी है इसमें 50, कोई सी भी एक लिख दीजिए। तो सूत्र है हमारे पास 6 गुणा भुजा स्क्वायर। तो भुजा पर क्या कर दोगे आप, स्क्वायर कर दोगे। अब स्क्वायर का मतलब ये 2 बार है, 50 गुणा 50। अब यदि हम इसे गुणा करते हैं तो 25 25, अब 25 छक्के 150 और 2 जीरो, 25 छक्के 150 2 जीरो, इतना वर्ग सेंटीमीटर। अब देखिए बच्चों, घनाभ का क्षेत्रफल और घन का क्षेत्रफल, घनाभ का क्षेत्रफल घन के क्षेत्रफल से कम है। घनाभ का जो क्षेत्रफल है घन के क्षेत्रफल से कम है, तो जिसका क्षेत्रफल कम होगा उसी में सामग्री भी कम लगेगी। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, चूंकि घनाभ का क्षेत्रफल क्षेत्रफल घन के क्षेत्रफल से कम है। आते हैं घनाभ को बनाने में
घनाभ को बनाने में कम सामग्री लगेगी। इस प्रकार से बच्चों ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा हमने लिख लिया है। क्वेश्चन क्या कहता है एक बार पढ़ते हैं। 48 सेमी गुना 24 सेमी माप वाले एक सूटकेस को तिरपाल के कपड़े से ढकना है। सूटकेस जो बच्चा होता है वो घनाभाकार होता है। तो ये हमें सूटकेस की माप दी गई है। जो सूटकेस की माप है वो हम लिख लेते हैं बच्चों। सूटकेस की माप जिसमें अपने पास ये लंबाई हो जाएगी 80 सेंटीमीटर, चौड़ाई है अपने पास 48 सेंटीमीटर और ऊंचाई हो जाती है 24 सेंटीमीटर। ये तिरपाल की माप है। इसको माप वाले एक सूटकेस है। सूटकेस की माप है बच्चों, और इस माप वाले सूटकेस को कपड़े के तिरपाल से हमें ढकना है। सूटकेस कितने हैं? 100 सूटकेस हैं। 100 सूटकेसों को 96 सेंटीमीटर वाले तिरपाल यानी कि सूटकेस 100 है, और उन 100 सूटकेसों को ढकने के लिए मतलब उनका कवर सीलना है 100 सूटकेसों का, उसमें 96 सेंटीमीटर चौड़ाई का कितना लंबा तिरपाल खरीदे कि वो 100 सूटकेस आसानी से हम ढक सके। तो हमसे ये पूछा गया है कि तिरपाल कितना लंबा चाहिए कि 100 सूटकेसों को अच्छे से ढक लिया जाए, मतलब उनका कवर सील दिया जाए या ढक लिया जाए। तो हमें तिरपाल की चौड़ाई तो दे रखी है, तिरपाल कितना लंबा लेके आए यानी तिरपाल की लंबाई हमसे इसमें पूछा गया है। तो सबसे पहले तो हमें 100 सूटकेसों का क्षेत्रफल निकालते हैं। क्योंकि जो ये है तिरपाल के कपड़े से ढकना है, यानी कि जो सूटकेस है उसको तिरपाल के कपड़े से चारों तरफ से ढकना है। देखिए किस प्रकार से, जैसे मान लो ये सूटकेस है तो इसको इधर से भी ढकना है। ढकना मतलब इसका कवर सीना इधर से इधर से इधर से, नीचे से इधर से इधर। तो जब ये सूटकेस है और इसका सभी पृष्ठों पर हमें कवर लगाना है तो फिर इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो निकालना ही होगा, क्योंकि सभी पृष्ठों पर लग रहा है। तो हम एक तिरपाल का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 का आ जाएगा। अब जो 100 सूटकेसों का टोटल जो तिरपाल क्षेत्रफल आएगा, उस टोटल क्षेत्रफल को ढकने के लिए हमें उतने ही क्षेत्रफल का तिरपाल भी चाहिए। कितना? जितना 100 सूटकेसों का क्षेत्रफल होगा उतने ही क्षेत्रफल का हमें तिरपाल भी चाहिए। ये हमसे पूछा गया, इसको हमें करना है। तो चलिए पहले तो निकालते हैं एक सूटकेस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए बच्चों, एक सूटकेस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, सूत्र हमने थोड़ी देर पहले लिखा था वही अब लगेगा। लंबाई गुना चौड़ाई प्लस लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना लंबाई। तो इस सूत्र में हम मान रखेंगे तो एक सूटकेस का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। तो चलिए मान इधर ही यहीं पर ही रख देते हैं। 2 गुना लंबाई कितनी? 80, 80 गुना 48 प्लस 48 गुना 24 प्लस 24 गुना 80। अब यदि हम इसे हल करते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 0, 8 8 64, 8 के 32, 6 38 प्लस इसको मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर कर लीजिए 48 इंटू 24, 4 8 32, 4 के 16, 3 19 और 48 दूनी 96, 2 9 से 15, 9 10 11, 1152 ये हो जाता है बच्चों। ये 0, 8 के 32, 8 दूनी 16, 3 19।
इतना मान ये हो गया। चलिए अब इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे जोड़ने के बाद। पहला स्थान पे क्या है 2, तो 2 लिख लीजिए, दूसरा पे 2 और 5 7 4 11 का 1 कहाँ से ले। अब तीसरे स्थान वाला 9 10 और 8 18 और 1 19 का 9 कहाँ से ले, फिर 1 1 2 और 3 5 और 1 6। ये हो जाता है आपका, मल्टीप्लाई कीजिए, 2 दूनी 4, 2 को 1 से गुणा करोगे तो 2 एकम 2, 2 9 18, 2 छिक्की 12 और 1 13। ये एक सूटकेस का क्षेत्रफल, एक सूटकेस का क्षेत्रफल आ जाता है बच्चों। अब देखिए हमें निकालना है 100 सूटकेसों का क्षेत्रफल। ये तो बच्चों एक सूटकेस का क्षेत्रफल है। अब हम निकालेंगे 100 सूटकेसों का क्षेत्रफल। तो देखिए 100 सूटकेसों का क्षेत्रफल, तो इसको 100 से और मल्टीप्लाई कर दीजिए, 13,824 गुणा 100, तो ये आपका आ जाएगा 13,824 और इस पे डबल जीरो, इतना वर्ग सेंटीमीटर। ये बच्चों 100 सूटकेसों का क्षेत्रफल आ गया। एक सूटकेस का था 13,824 वर्ग सेंटीमीटर, 100 सूटकेसों का इतना हो गया। अब हमें चाहिए तिरपाल की लंबाई। तो ध्यान से देखिए बच्चों, अब हमें काम क्या करना है। हमें तिरपाल इतना ही लंबा चाहिए जितना इतना, दोबारा सुनिए, हमें तिरपाल कितना चाहिए, तिरपाल का क्षेत्रफल उतना ही चाहिए जितना कि 100 सूटकेसों का क्षेत्रफल है। तो जितना 100 सूटकेसों का क्षेत्रफल है उतना ही क्षेत्रफल का हमें तिरपाल भी चाहिए, तभी तो हम सभी सूटकेसों पर कवर अच्छे से सिल सकते हैं। तो क्षेत्रफल, तिरपाल का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा क्या, 100 सूटकेसों का क्षेत्रफल, क्योंकि हमें ऐसे 100 सूटकेस सेम 100 है, सेम सूटकेस है 100, और ऐसे 100 सूटकेसों पर हमें तिरपाल सिलना है, कवर सिलना है। और हम कब कर पाएंगे, जब हमारे पास जितना क्षेत्रफल सूटकेसों का है उतना ही क्षेत्रफल कपड़े का भी होना चाहिए, क्षेत्रफल दोनों का बराबर। यदि कपड़ा कम पड़ जाएगा तो कुछ सूटकेस रह जाएंगे, लेकिन हमें वो नहीं करना है। जितना क्षेत्रफल सूटकेसों का है उतना ही क्षेत्रफल का हम तिरपाल खरीद के हमें लाना पड़ेगा। तो इसका मतलब तिरपाल का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 100 सूटकेसों का क्षेत्रफल। तो अब हम आगे इसको कुछ इस प्रकार से करेंगे। तो देखिए बच्चों, यहाँ मैं कर देता हूँ, आपको पता होना चाहिए तिरपाल कैसा होता है, आयताकार होता है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ तिरपाल, तिरपाल का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 100 सूटकेसों का क्षेत्रफल। तो तिरपाल का क्षेत्रफल तो बच्चों हम लिख देंगे लंबाई गुणा चौड़ाई, क्योंकि तिरपाल आयताकार होता है तो उसका क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई। और 100 सूटकेसों का क्षेत्रफल हम लिख देंगे 13,824 और डबल जीरो। अब इसकी लंबाई का तो हमें पता नहीं है, लंबाई तो बच्चों हमें चाहिए, चौड़ाई जरूर हमारे पास है। तिरपाल की चौड़ाई 96 सेंटीमीटर है और बराबर 13,824 डबल जीरो। इससे हम तिरपाल की आसानी से लंबाई का पता लगा सकते हैं। तो कितनी लंबाई का तिरपाल चाहिए, 13,824, अब बट्टा में गुणा की संख्या का बच्चों भाग लगा दीजिएगा। तो आप जैसे ही भाग लगाओगे तो आपका आंसर देखिए, इसको काटते हैं, 12 से काट दें क्या, 12 अट्ठे 96, 12 एकम 12, फिर 12 एकम 12, 12 छः 18, 12 पंजे 60, बचेगा 2, 12 दूनी 24। यहाँ पर जगह नहीं है, चलिए मैं इधर लिख लेता हूँ, अब बट्टे में लिख देता हूँ 8। 8 से कट रहे क्या, 8 एकम 8, 8 चौके 32, 8 चौके 32 डबल जीरो, यानी हमारे पास आया 14,400 सेंटीमीटर। 14,400 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर कैसे आया ये भी मैं आपको बता देता हूँ बच्चों। जो हमारे पास क्षेत्रफल था बच्चों, ये था वर्ग सेंटीमीटर,
क्षेत्रफल किसी में था, वर्ग सेंटीमीटर में। और जो अपने पास चौड़ाई है वो, ये चौड़ाई है अपने पास सेंटीमीटर में। तो यहाँ से सेंटीमीटर तो रहेगा और इधर है अपने पास वर्ग सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर से एक कटेगा तो 1 सेंटीमीटर तो बचेगा ना। आप यहाँ वर्ग सेंटीमीटर मत लिखना, क्योंकि लंबाई हमेशा सेंटीमीटर में होती है, वर्ग सेंटीमीटर में नहीं होती। तो देखिए अब हम इसे मीटर में बदलेंगे। तो 144 बटे में 100 से भाग दे दीजिए, और 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। 144 मीटर तिरपाल हमें चाहिए। बच्चों आप ये वाला भी आंसर रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सेंटीमीटर में है और ये मीटर है। तो इस प्रकार से बच्चों ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर की दृष्टि से आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे। यदि आपको यह समझ में नहीं आता है तो वीडियो को बार बार देखिए, आपको अवश्य समझ में आएगा। यदि फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट में अवश्य बताएं, हम इस क्वेश्चन को आपको एक बार फिर से रिवाइज करवा के बता देंगे। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, एक ऐसे घन की भुजा ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 वर्ग सेंटीमीटर है। तो बच्चों हमें क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये हमें दिया हुआ है। चलिए इसको हम लिख लेते हैं, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये हमें दिया हुआ है 600 वर्ग सेंटीमीटर, ये हमें दिया हुआ है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बच्चों घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा, 6 गुना भुजा स्क्वायर। और यही तो हमें दे रखा है, गुणा की संख्या को भाग में भेज दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर बचेगा भुजा का स्क्वायर और 600 बटे 6, 6 से ये कटेगा, एक बार में 100 हो जाएगा। यहाँ से बच्चों जब आप स्क्वायर हटा दोगे, इधर से आप जब स्क्वायर हटाओगे तो 100 पे अंडर रूट चढ़ जाएगा। तो इस प्रकार से बच्चों इसका वर्गमूल हो जाता है 10 सेंटीमीटर। इस प्रकार से ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो बच्चों बस आज की वीडियो को यहीं तक ही रहने देते हैं, काफी समय हो गया है। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं। थैंक यू, धन्यवाद।